20 साल बाद फिर लौट आई है ढाकड़ किसमिस। एक नई कहानी, एक नया बदला और एक नई क्रांति की शुरुआत लेकर। जी हाँ दोस्तों, वही कहानी जिसने कभी हमारे दिलों को झकझोर दिया था। उसी ढाकड़ वीरा की गाथा में अब आने वाला है एक भयानक और भावनात्मक तूफान। 20 वर्षों का लंबा समय बीत चुका है और अब यह कहानी पहुंच चुकी है एक ऐसे मोड़ पर जहां प्यार, विश्वासघात, बदला, परिवार और सच्चाई के बीच आरंभ हो चुकी है एक निर्णायक लड़ाई। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए आपको बताते हैं उस कड़वे और चौंकाने वाले सच के बारे में जिसने सम्राट और किसमिस की जिंदगियों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है मायानगरी, मुंबई से, जहां सम्राट अपनी छोटी बहन किसमिस को शिक्षा दिलाने और एक बेहतर भविष्य देने की उम्मीद में लेकर आया था। उसका सपना था कि उसकी बहन को इस बड़े शहर में एक सुरक्षित, सम्मानजनक और उज्जवल जीवन मिले, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शांत रात, जब सम्राट और किसमिस सड़क किनारे बैठकर पाव भाजी का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक कुछ नकाबपोश गुंडे आकर किसमिस को अगवा कर लेते हैं। सम्राट उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन एक बार से वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक पुराने कोठे में पाता है और सामने खड़ी होती है उसकी अपनी ही दादी, भवरी देवी। वही दादी जिसने कभी उसे अपनी गोद में झुलाया था, आज उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर सामने खड़ी थी। भवरी देवी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसके माता पिता ने कभी उनकी संपत्ति को चुनौती दी थी और इसलिए उन्हें रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। अब सम्राट और किसमिस दोनों ही उसके लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। सम्राट की आंखों में गुस्से और दर्द की लपटें थीं, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पाया। वह जानता था कि अगर उसने कोई गलती की तो उसकी बहन की जान खतरे में पड़ सकती है। इसी बुद्धिमानी से काम लेते हुए वह किसी तरह अपनी बहन को वहां से सुरक्षित निकाल लाया। इसके बाद शुरू होता है संघर्षों से भरा उनका जीवन। सम्राट मुंबई की झुग्गियों में रहने लगा। दिन में ऑटो चलाता, रात को होटल में वेटर का काम करता और साथ ही साथ अपनी बहन की देखभाल करता। उसने हर वह काम किया जो उसकी बहन की पढ़ाई, सुरक्षा और पेट भरने के लिए जरूरी था। किसमिस भी बेहद समझदार और सहयोगी थी। उसने कभी भी हालात की शिकायत नहीं की। स्कूल से लौटकर वह घर के सारे काम सम्राट के साथ मिलकर करती थी। सम्राट ने कभी किसमिस को भवरी देवी के अत्याचारों के बारे में नहीं बताया। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन की मासूमियत इतनी जल्दी खो जाए, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, बदले की आग। उसी आग ने उसे एक निर्णय लेने पर मजबूर किया कि वह किसमिस को केवल पढ़ाएगा ही नहीं, बल्कि उसे इतना ढाकड़ बनाएगा कि वह अपने दुश्मनों को अकेले धूल चटा सके। सम्राट ने किसमिस को स्कूल भेजा, फिर कॉलेज, और साथ में उसे मार्शल आर्ट्स, आत्मरक्षा, निशानेबाजी और कानून की शिक्षा दी। वह दिन रात यही दोहराता, तू मेरी बहन ही नहीं, मेरे माता पिता की आखिरी उम्मीद भी है, तू ही उनका इंसाफ है। धीरे धीरे किसमिस को भी अपने अतीत की कुछ झलकियां याद आने लगीं। एक पुरानी हवेली, एक औरत की चीखती आवाज, जलती हुई दीवारें, राख होता एक घर। अब समय आ चुका था कि सम्राट उसे पूरी सच्चाई बताए। एक रात सम्राट उसे छत पर ले गया और दिल खोलकर वह कहानी सुनाई जिसने उनके पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया था। उसने बताया कि कैसे उनके माता पिता की हत्या की गई, कैसे भवरी देवी ने संपत्ति हथियाने के लिए यह साजिश रची और कैसे वह आज भी गांव की रानी बनकर वहां राज कर रही है। किसमिस की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ चिंगारियां थीं। उसने दांत भींचकर कहा, अब मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करूंगी, अब मैं उस औरत को उसकी औकात दिखाऊंगी। और फिर आता है वह ऐतिहासिक मोड़, 20 साल बाद किसमिस की जबरदस्त वापसी। अब वह एक तेज तर्रार कॉरपोरेट वकील बन चुकी है। चालाक दिमाग, नुकीली जुबान और आंखों में ज्वालामुखी जैसी आग। लेकिन उसके इस रूप के पीछे छिपा है एक गुप्त एजेंडा, भवरी देवी को कानूनी और सामाजिक रूप से जड़ से उखाड़ फेंकना। अब वह गांव लौटने का फैसला करती है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं है। उसके साथ है सम्राट, जो पहले से कहीं ज्यादा शांत मगर भीतर से और भी ज्यादा विस्फोटक बन चुका है। जैसे ही किसमिस गांव में कदम रखती है,
उसकी चाल, उसकी आवाज, उसका आत्मविश्वास सबको चौंका देता है। भंवरी देवी पहली बार कांपती है क्योंकि उसे किसमिस में अपने बेटे और बहू की परछाई दिखाई देती है। अब शुरू होता है बदले का अभियान। किसमिस गांव में एक एनजीओ शुरू करती है जहां वह लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाती है, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है और सामाजिक बदलाव की लौ जलाती है। साथ ही वह पुराने केस दोबारा खोलती है, गवाहों को तलाशती है और अपने माता पिता के हत्याकांड के सबूत जुटाने लगती है। लेकिन भंवरी देवी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। उसने सम्राट की जान लेने की कोशिश की, किसमिस के एनजीओ पर हमला करवाया और उसे बदनाम करने के लिए फर्जी वीडियो भी वायरल करवाए। लेकिन किसमिस हर बार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर उभरती रही। अब उसके साथ है गांव की जनता, महिलाएं और यहां तक कि भंवरी देवी का अपना पोता आरव, जो अब अपनी दादी से नफरत करने लगा है। फिर आता है निर्णायक मोड़, अदालत का फैसला। किसमिस केस को कोर्ट तक ले जाती है। वह सबूत पेश करती है, गवाह लाती है और अपने दमदार तर्कों से जज को भी झकझोर देती है। अंततः भंवरी देवी को हत्या, धोखाधड़ी और संपत्ति हथियाने के मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में भंवरी देवी आखिरी बार सम्राट और किसमिस की ओर देखती है और कहती है, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। किसमिस मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मुझे खुद से यह उम्मीद थी और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। फिर होती है एक नई शुरुआत। भंवरी देवी के जेल जाने के बाद गांव में नया सूरज उगता है। सम्राट गांव में एक स्कूल खोलता है और किसमिस उसी स्कूल में आत्मरक्षा सिखाने लगती है। शो का आखिरी सीन बेहद भावुक होता है। सम्राट और किसमिस मंदिर के बाहर बैठकर अपने माता पिता की तस्वीर के सामने दिया जलाते हैं। सम्राट कहता है, अब तसल्ली है बहन, हमने उनका बदला नहीं, उनका इंसाफ लिया है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आप तैयार हैं इस ढाकड़ वापसी के लिए? क्या आप तैयार हैं किसमिस की इस क्रांति को देखने के लिए? क्या आप मानते हैं कि सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे वक्त जितना भी क्यों ना लगे? अपने विचार हमें जरूर बताइए और जुड़े रहिए इस बेहद प्रेरणादायक, भावनात्मक और सशक्त कहानी के साथ, क्योंकि ये सिर्फ बदले की नहीं, इंसाफ की कहानी है। ये है ढाकड़ वीरा। बहुत जल्द सिर्फ आपके टीवी स्क्रीन पर।